नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ITI पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं, ज्ञात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, उसमें बॉन्ड एंगल का पता कैसे लगाते हैं, ये आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये बता दूं कि अगर मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उसकी ज्योमेट्री ज्ञात कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी कैन फाइंड द रेगुलर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में तो उसकी ज्योमेट्री हम वेस्पर थ्योरी के द्वारा ज्ञात करेंगे, जो आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं इस ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल की। तो जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आप लोग जानते हैं इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी लीनियर, एक सीधी रेखा में होगी और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, इस तरह। तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर होगी। जैसे एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए। तो ऑक्सीजन के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 एटम है इसके, 2 परमाणु, तो इसका 6 दूनी 12। और कार्बन के आयतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 12 4 16। इसको 8 से ज़्यादा है इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें 2 हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल इसमें होगा 180 डिग्री। मतलब कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि CO2 की जो शेप है वो कैसी है तो आप लोग ऑप्शन में टिक लगाएंगे कि लीनियर है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं C डबल बॉन्डो, ये इसकी जो होती है रेगुलर ज्योमेट्री होती है, एक लाइन में है इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम के आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इसका sp होगा BeCl2। इसका भी आप लोग देख सकते हैं जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन 7 दूनी 14 2 16। इसका भी 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। और एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं C2H2 एसिटिलीन। एसिटिलीन की भी ज्योमेट्री कुछ इस तरह होती है, ये भी एक सीधी लाइन में है इसलिए इसका भी लीनियर होगा। इसमें भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं 4 दूनी 8 2 10 को 8 से भाग देंगे, 1 आएगा, फिर जो 2 बचेगा शेषफल उसको 2 से भाग देंगे, फिर 1 आएगा, 1 1 2 होगा इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 और 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे और इसमें लोन पेयर 0 होगा तभी ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। अगर लोन पेयर होंगे तो वो रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा, तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो वेस्पर थ्योरी द्वारा ज्ञात की जाएगी। लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो 1 2 3, ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं BeCl3 बोरान क्लोराइड। तो BeCl3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहतम कोष में और तीनों इसके साथ क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए इसलिए इसका जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वैसे भी निकाल सकते हैं 7 त्रिक 21 और 3 यहाँ 24 को 8 से भाग देंगे, 3 आएगा, तो 3 आए इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और ले सकते हैं एग्जांपल BF3। तो BeCl3 में भी जैसे B क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया इसलिए इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। उसके बाद में sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 और 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और चारों बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और नॉन बॉन्डिंग जब 0 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये होगी टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं मेथेन CH4। तो जो CH4 होता है, कार्बन के आटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, कुछ इस तरह। चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड, इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो जो इसमें ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं मेथेन। फिर आपको बताते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 1 3 4 1 5 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और पांचों बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अगर 0 होंगे तो ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। तो इसकी जो शेप या ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री और 120 डिग्री। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं PCl5। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड और इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है एक्सियल बॉन्ड, और ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये होते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। और जो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई होती है वह इक्वाटोरियल बॉन्ड की लंबाई से अधिक होती है। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड की लंबाई कम होती है, एक्सियल बॉन्ड की लंबाई जो होती है इसकी लंबाई अधिक होती है। और इसमें जो 2 प्रकार के कोण पाए जाते हैं, एक 90 डिग्री होता है और दूसरा 120 डिग्री होता है। PCl5 का उस दिन भी हमने बताया था। 7 इसके आयतम कोष में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 × 5 = 35 और 5 यहाँ होते हैं फास्फोरस के, तो 40/8 डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हों तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पांचों बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, लोन पेयर है नहीं, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। तो उसके बाद में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हैं, अगर 6 बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, लोन पेयर अगर 0 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसमें होगा 90 डिग्री। इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग ले सकते हैं SF6। तो SF6 में 7 × 6 = 42, 6 48, 48 को 8 से भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए संकरण sp3 होगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरह ज्योमेट्री होगी। ये ज्योमेट्री होगी यहाँ पर होगा सल्फर, उसके बाद में 6 आपके फास्फोरस सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, ये होगी। तो यहाँ पर सल्फर होगा सेंटर में, उसके बाद में 6 फ्लोरीन इसके द्वारा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, इसलिए इसमें भी 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो 90 डिग्री होगी। अब लास्ट आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन एक है sp3 D3।
इसमें भी 3 3 6 एक साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और सातों बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर साथ हैं और लोन पेयर इसमें नहीं है तो ये भी रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो IF7। तो इसका भी 7 7 49 और 7 56, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए संकरण होगा sp3d3। इसकी भी ज्योमेट्री कुछ इसी तरह होगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा। ये तो आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल हो गया और इसमें 7 फ्लोरीन के परमाणु हैं तो इसलिए 7वां यहाँ हो जाएगा। तो और एक फ्लोरीन यहाँ होगा, यहाँ मध्य में जो होगा सेंटर पे आयोडीन होगा। तो IF7 ये 7 फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। और पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी इसकी ज्योमेट्री, और कोण जो होगा इसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री, 2 तरह के कोण पाए जाएंगे। तो ये आप लोगों का हो गया हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल जो मॉलिक्यूल का ज्ञात करते हैं उसके द्वारा। ये है अगर आप लोगों के पास में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा वो रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। और बॉन्ड एंगल भी आप लोगों को हमने बता दिया एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना।